This is really the best time to apply in PSG and to take admission in IITs because IITs के फॉर्म सबसे ज़्यादा इस समय ओपन हैं. कभी किसी का बंद होता है तो कोई ना कोई स्पेशल ड्राइव स्टार्ट हो जाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में आपके पास गेट है, नहीं है, नेट है, नहीं है, JRF है, नहीं है, बहुत सारे IITs के फॉर्म ओपन है. सो प्लीज़ बी केयरफुल, कहीं कंफ्यूज मत होना और काम का फॉर्म आपसे मिस ना हो जाए. तो आज देखिए एक दूसरा फॉर्म है IIT का, जिसको कि इंस्ट्रक्शंस ध्यान से देखिए कि क्या आप सीरियसली इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं. आई कम्प्लीटली एग्री कि यार इतने सारे फॉर्म होते हैं ना, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा फॉर्म हमारे प्रोफाइल के लिए बेस्ट होगा, बिकॉज ऑप्शंस ही ऑप्शंस हो जाते हैं और हमको कहाँ बेस्ट बेनिफिट मिलेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, वहाँ का डिपार्टमेंट हमारे लिए बेस्ट है कि नहीं, ये चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाती हैं कभी कभी इस स्टेज पे. तो अगर ऐसा डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर जुड़ के आप मेरे से अपने कन्फ्यूजन्स क्लियर कर लीजिएगा. एंड आई एम 100% श्योर कि मैं विद इन 48 आवर्स आपके सारे क्वेरीज क्लियर कर दूंगा. बिकॉज होता क्या है, कई सारे मैसेजेस, कई सारे मेल, तो हो सकता है तुरंत रिप्लाई ना कर पाऊँ. बट अभी मैं रेगुलर सारे स्टूडेंट से टच में हूँ बिकॉज अभी एडमिशन का टाइम है. अगर अभी छोटी सी भी मिस्टेक हुई तो पूरा करियर बेकार हो जाता है. तो चलिए देखिए, IIT हैदराबाद का पोर्टल ओपन है. 25 अप्रैल इज़ द लास्ट डेट इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन दिस IIT विच इज़ हैदराबाद. सो डिपार्टमेंट्स आप यहाँ से देख लो कि लाइक कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, क्या आपके लिए ये सीरियसली हैं भी या नहीं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, क्लाइमेट, कंप्यूटर डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल, फिजिक्स. तो अगर ये डिपार्टमेंट्स आपके लिए सीरियसली हैं देन यू कैन गो हेड. और जब आप इसके पोर्टल पे आओगे तो यहाँ ब्रोशर है, डिपार्टमेंट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, लास्ट डेट, और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस कैसे रजिस्ट्रेशन करना है. दिस इज़ अ सिंपल स्टेप, ये आप सभी लोग जानते हैं. फीस है 500, 200, दैट इज सिंपल एज दैट. पेमेंट प्रोसीजर सब ऑनलाइन है, सिंपल, आपको सारा डिटेल फिल करना है. बट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फॉर्म इज द ब्रोशर. इसका एक ब्रोशर नहीं है. मैं पहला IIT देख रहा हूँ जिसका ब्रोशर डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड है. दैट इज़ वेरी गुड. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना. जो भी आपका ब्रोशर है, आप केमिस्ट्री में हो तो केमिस्ट्री का डाउनलोड करो, आप बायोटेक्नोलॉजी में हो तो इसका करो, आप फिजिक्स में हो तो फिजिक्स का करिए. चलिए लेट्स से हम एक रैंडमली सेकेंड, थर्ड बायोटेक्नोलॉजी पे देखते हैं. सो दिस इज द ब्रोशर फॉर दोज हु वांट टू अप्लाई इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑफ IIT हैदराबाद. ये बहुत अच्छी चीज़ है, इन्होंने ब्रोशर चेंज किया है. सो यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है कि व्हाट IIT बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद इज डूइंग. तो इन्होंने बेसिक एरिया, NMR, कैंसर पे काम कर रहे हैं, HIV पे काफ़ी लोग काम करना चाहते हैं. सो देखिए आपके लिए फॉर्म है. कैंसर बायोलॉजी, DNA रिपेयर, ज़ेब्रा फिश पे एनिमल मॉडल इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉडल. मैं बोलूँगा अगर आप लोग सीरियसली मॉलिकुलर मैकेनिज्म में काम करना चाह रहे हो किसी डिजीज़ को लेके, तो ज़ेब्रा फिश एनिमल मॉडल को चूज़ करो. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है और इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे पैरामीटर्स स्टडी हो रहे हैं. तो देखिए यहाँ सारा इन्होंने दे दिया. उसके बाद है रिसर्च एरिया कि कौन कौन से फैकल्टीज़ किस किस रिसर्च एरिया में है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फॉर्म में डिटेल भर सकते हो. अब तो बेस्ट पार्ट इज़ अ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो अगर आप MTech हैं तो आपको गेट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है. MTech इन एनी एरिया ऑफ लाइफ साइंस. नाउ इफ़ यू आर MSc, तो MSc के बाद आपका एक वैलिड नेशनल लेवल JRF क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, या फिर गेट क्वालिफाइड होना चाहिए. दैट्स इट. सिर्फ क्वालिफाइड है चलेगा, वैलिड नहीं है तब भी चलेगा. उसके बाद BTech वाले तो गेट ज़रूरी होता ही है. अब आपकी जो कैंडिडेट, जो आपका हायर क्वालिफिकेशन है, जो मास्टर्स है, वो 63% फॉर जनरल, ये अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए. OBC 62 एंड SC/ST 60%. सो ये हुई परसेंटेज एंड दिस इज़ द एलिजिबिलिटी. कंडीशन फॉर एडमिशन, या तो फुल टाइम में आप ले लो, तो फुल टाइम जो होते हैं वो इंस्टीट्यूट फंडेड
फेलोशिप्स अवेलेबल है, उसके लिए आपको ये डिग्री करना ज़रूरी है। और एक्सटर्नल फंडिंग अगर आपके पास है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपकी फंडिंग आपको देगी। सो व्हाट यू हैव टू डू, आप अप्लाई करेंगे, फिर शॉर्टलिस्टिंग होगी कमिटी से, फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। बेस्ट थिंग इज दैट कि सिलेक्शन विल बी परफॉर्मेंस ऑन द ऑनलाइन इंटरव्यू, मतलब इसका इंटरव्यू जो है ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन हो जाएगा, तो आप आराम से घर बैठे दे सकते हैं। रिक्वेस्ट टू चेंज द डेट विल नॉट बी एंटरटेन, तो जो वो बोलेंगे वो आपको करना ही है। नाउ द कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स, देखिए ये भी उन्होंने अच्छा एक मेंशन किया है कि यहाँ से करने के बाद आप बायोमेडिकल रिसर्चर बन सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जा सकते हैं, या साइंटिफिक राइटर या साइंटिफिक कम्युनिकेटर भी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन कंपनीज और इंडस्ट्रीज़ के कोलैबोरेशन है, एंड दीज आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट, जिसमें बोलूँगा बेस्ट है NIH, तो रिसर्च के लिए जाना हो या फिर जॉब्स के लिए, ये सारे इंडस्ट्री से इनका टाइप है, तो यहाँ पर रेगुलर विजिट होती होगी और प्लेसमेंट होता होगा। इसी तरीके से आप कोई भी फॉर्म देखेंगे तो इन्होंने पूरा बहुत ही सिस्टमैटिकली डिफ़ाइन किया है कौन किस चीज़ पे काम कर रहा है, कितने PhD निकाले, कितने प्रोग्राम हैं, कितने फैकल्टी हैं, क्या क्या चीज़ है डिपार्टमेंट में। और दूसरी चीज़ आ गई, देखिए मास्टर्स विद वैलिड गेट स्कोर, मतलब आपके पास कुछ ना कुछ फेलोशिप होना ज़रूरी है अलॉन्ग विद द मास्टर्स। DST इंस्पायर भी हैं तब भी चलेगा, सिर्फ यही चीज़ मेन है। इसी तरीके से आप अपने डिपार्टमेंट में क्लिक करेंगे और अपना स्पेसिफिक ब्रोशर डाउनलोड करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट IIT हैदराबाद। अच्छी जगह है, डिपार्टमेंट चेक कर लो अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर पूछ लेना। बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, अदरवाइज PhD आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, इसीलिए सिलेक्शन बहुत ही दिमाग खोल के करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।